हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो हाल ही में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था बेबी रानी मौर्य जी ने, जिनका इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो अभी हम देखेंगे कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल जो हैं वो कौन बने हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और इसी वीडियो में हम उत्तराखंड के सभी राज्यपालों को भी एक बार कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं अभी कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल जो हैं किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं, किसी भी राज्य के जो राज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और कोई भी राज्यपाल अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो भी किसे देता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों उत्तर पाठशाला में। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसे क्लिक करेंगे और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि उत्तराखंड से रिलेटेड हर करंट अफेयर की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, अभी जो है राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक विज्ञप्ति जो है वो दी गई है, एक जो है प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें पंजाब, तमिलनाडु और यहाँ तक कि बहुत सारे स्टेट्स में जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, गवर्नर जो हैं, उनको बदला गया है। तो बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड की राज्यपाल जो हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है और अभी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इनको उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं, गुरमीत सिंह जी को उत्तराखंड का नया राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है। अगर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी की बात की जाए तो ये सेना के उप प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे और राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो विज्ञप्ति आई है उसके अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार किया था बेबी रानी मौर्य का, और उन्होंने ही जनरल सिंह जो है, गुरमीत सिंह, उनको उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो गुरमीत सिंह है वो कौन है, तो अगर हम देखें तो एक तरीके से ये बहुत लंबे समय तक जो है आर्मी के अंदर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। फरवरी 2016 में ये सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे। तो उस समय से आप लगा लीजिए लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पर हैं और इन्होंने बहुत सारे काम किए, लाइक सेना के उप प्रमुख ये रहे, सहायक जनरल रहे, कश्मीर में जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसकी निगरानी करने वाली जो 15वीं कोर है उसके कोर कमांडर के पद पर इन्होंने काम किया है। इसके अलावा चीन से जुड़े परिचालन और सैन्य रणनीति के जो मुद्दे हैं उनको संभालने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक का जो कार्यभार है वो भी इन्होंने संभाला था। ठीक है, इसके अलावा कई विशेषज्ञ समूह जो हैं, जो सेना के अंदर होते हैं, उसमें काम किया है, संयुक्त कार्य समूहों में काम किया है, वार्षिक संवादों और यहाँ तक कि चीन अध्ययन समूह की बैठकों का भी हिस्सा रहे हैं। और क्योंकि उत्तराखंड जो है वो चीन के साथ एक अच्छा खासा बॉर्डर जो है शेयर करता है, इस वजह से भी इनकी प्रायोरिटी जो रही है कि इनको उत्तराखंड का जो राज्यपाल बनाया गया है उसकी नियुक्ति का एक कारण यह भी रहा है कि चीन के साथ इनको विशेषज्ञता जो है वो हासिल है। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा सैन्य कूटनीति और सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा की बैठकों के लिए 7 बार चीन का दौरा भी इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स, नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातक लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने चेन्नई और इंदौर विश्वविद्यालयों से 2 MPhil किए हैं। इसके अलावा दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों में भी फेरबदल की गई है। ठीक है, तो कुछ नए राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति है वो की गई है नए तरीके से, जिसमें बनवारी लाल पुरोहित जो है उनको तमिलनाडु से पंजाब स्थानांतरित किया जाना शामिल है। यानी कि जो तमिलनाडु में थे बनवारी लाल पुरोहित, उन्हें कहाँ भेज दिया गया है, पंजाब जो है उनका ट्रांसफ़र हुआ है। और इसके वैसे एक तरीके से ट्रांसफ़र का कोई प्रावधान नहीं है। क्या किया जाता है, एक जगह से नियुक्ति जो है वो कैंसिल करके फिर दूसरी जगह उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये पहले अतिरिक्त प्रभार जो है वो संभाल रहे थे पंजाब का। और आपको पता होगा कि राज्यपाल एक से ज़्यादा स्टेट्स में हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आईपीएस अधिकारी आर एन रवि इनको नागालैंड से जो है हटाकर तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में जो है अभी नियुक्त किया गया है। तो एक तरीके से अभी तमिलनाडु के जो नए राज्यपाल बने हैं वो हैं आर एन रवि। ये सेवानिवृत्त आईपीएस रहे हैं और केंद्र के वार्ताकार भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, इनको पंजाब का बनाया गया है। तो अभी जो नागालैंड वाली सीट खाली है उसमें असम के जो है जगदीश मुखी जो है असम के जो राज्यपाल है वर्तमान में, उनको अभी जिस समय तक नई नियुक्ति नहीं होती है नागालैंड का अतिरिक्त जो है कार्यभार दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4 नई नियुक्तियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अभी हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था, तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले बेबी रानी मौर्य जो है मेयर भी रही हैं। तो यूपी की राजनीति में हो सकता है कि ये चुनाव लड़ें, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो आ रहा है, क्योंकि आगरा की मेयर जो है इससे पहले बेबी रानी मौर्य रह चुकी हैं। ठीक है, और इसके अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने 3 साल अपने पूरे कर दिए हैं।
ठीक है, 3 साल पूरे किए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति महोदय को दिया। और अगले साल विधानसभा चुनाव है यूपी में, हो सकता है कि यूपी की विधानसभा चुनाव में बेबी रानी मौर्य जो है वो इलेक्शन लड़े। तो उत्तराखंड के सभी राज्यपालों को एक बार हम देख लेते हैं। पहले जो है सुरजीत सिंह बरनाला जो है उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे, जो कि जिस दिन स्टेट बना हमारा 9 नवंबर 2000 को, उस दिन जो है वो उत्तराखंड के राज्यपाल बने और 7 जनवरी 2003 तक वो उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। इनका जन्म जो है हरियाणा के अंदर हुआ था, अतीली तहसील में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी ये राज्यपाल रहे हैं और चंडीगढ़ में इनका जो है देहांत हो गया था। इसके अलावा सुदर्शन अग्रवाल जो है ये दूसरे राज्यपाल थे और 8 जनवरी 2003 को जो है ये इन्होंने कार्यभार संभाला था और 2007 तक जो है ये उत्तराखंड के अंदर राज्यपाल के रूप में मौजूद थे। और इसके अलावा ये सिक्किम के जो है इससे पहले राज्यपाल रह चुके थे और लुधियाना पंजाब में 19 जून 1931 को जो है इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सुदर्शन अग्रवाल को जिंदल पुरस्कार जो है, वो जो जिंदल पुरस्कार प्रदान करने वाला निर्णायक मंडल होता है उसके उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली बात करें तो BL जोशी, जिनको जाना जाता है बनवारी लाल जोशी के नाम से, ये तीसरे जो है राज्यपाल थे उत्तराखंड के। 2007 को इन्होंने जो है ज्वाइन किया था, 29 अक्टूबर 2007 को, और 2009 तक ये उत्तराखंड के जो है राज्यपाल रहे थे। ठीक है, राजस्थान से ये थे, राजस्थान में इनका जो है जन्म हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेघालय के राज्यपाल जो है ये भी रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर जो है राज्यपाल रहे थे। 2017 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा मार्गरेट अल्वा जो है ये उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल थे और यहाँ तक कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल अगर जो थी वो मार्गरेट अल्वा ही थी। ठीक है, 2009 में ये उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे और 2012 तक उत्तराखंड में राज्यपाल के रूप में ये रहे थे। और इसके अलावा मैंगरोल के पास जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 14 अप्रैल 1942 को जो है इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें इससे पहले पॉलिटिशियन थे ये। ठीक है, आम सचिव भी जो है उसके अंदर रही थी, एक वरिष्ठ सदस्य भी मानी जाती रही। ठीक है, मर्सी रवि अवार्ड से भी ये सम्मानित है। अजीज कुरैशी की बात करते हैं। अजीज कुरैशी 5वें राज्यपाल थे और 2012 के अंदर इन्होंने नियुक्ति ली थी। ठीक है, भोपाल से थे ये, भोपाल में इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1940 को। ठीक है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो है गवर्नर ये रहे थे। कृष्णकांत पॉल या के पॉल के नाम से जिनको जाना जाता है, जो कि 6th अपने गवर्नर थे, छठे राज्यपाल थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके इन्होंने राज्यपाल का जो है पद ग्रहण किया था। 7 जनवरी 2015 से जो है 2018 तक ये उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो मास्टर्स ऑफ साइंस इन्होंने किया है केमिस्ट्री से, चंडीगढ़ जो विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय जो है वहाँ चंडीगढ़ के अंदर से। इसके अलावा IPS अधिकारी ये थे। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ये थे और दिल्ली के अंदर पुलिस आयुक्त के रूप में भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद बेबी रानी मौर्य जो है अभी उत्तराखंड की राज्यपाल थी इससे पहले। ठीक है, और 26 अगस्त 2018 को ये उत्तराखंड की राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी और तब से लेकर के अभी तक ये उत्तराखंड के अंदर 7वीं राज्यपाल के रूप में रह रही थी। दूसरी महिला राज्यपाल है मार्गरेट अल्वा के बाद से। ठीक है, इसके अलावा नव चेतना जागृति संस्था के माध्यम से इन्होंने काफ़ी काम किया है, दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इनको समाज रत्न पुरस्कार मिला था 1996 के अंदर। 1998 में इनको नारी रत्न पुरस्कार दिया गया था और 1956 को जो है इनका जन्म हुआ था। 1995 से लेकर के 2000 तक, 1995 से लेकर 2000 तक ये आगरा की जो है मेयर रही थी। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी भी ये सदस्य रह चुकी हैं 2002 से 2005 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये थे उत्तराखंड के अभी तक के जितने भी राज्यपाल हमने रहे उनके बारे में जाना। इसकी PDF जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का तरीका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगी, तो उत्तर पाठशाला को सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको चैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप मुझसे पर्सनली अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये सभी डिटेल्स मेरे पर्सनल अकाउंट्स की हैं, आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो इंक्वायरीज़ हैं वो आप पूछ सकते हैं उत्तराखंड के रिगार्डिंग। सो गाइस, होप सो आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी गाइस। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।